अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत मोहब्बत है और वही मोहब्बत के नाते 2009 में आपने हमारे कहने पे 2009 में जितेंद्र आव्हाड साहब को चुन के दिया था। जैसे आपको सपने दिखाए गए थे, कभी उड़ान के जरिए, कभी सफर बाकी के जरिए, उसी तरह मेरे को भी सपने दिखाए गए थे। तुम्हारे सपने नाकाम हुए और मेरे सपने चकमाचूर हो गए। मैं जानता हूं यहां की आवाम हमेशा सेक्युलर पार्टी को पसंद करती है, सेक्युलर पार्टी को हमेशा वोट दी है और मुझे ऐसा फक्र है आज कि मैं ऐसे नेता की क़ियादत पे काम कर रहा हूं जो इस महाराष्ट्र की सिर्फ न जबानी बातों पे सेक्युलर है, बट बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शामिल होके भी वो सबसे बड़ा सेक्युलर है। ऐसा सेक्युलर हमको कांग्रेस, पवार साहब हो, कोई भी हो, सिर्फ बयानात मिले, ख्याली पुलाव मिले, मगर दादा ने बात किए बगैर, ऐलान किए बगैर अकलियतों को हमेशा ताकत देने का काम किया। दादा, हम माफी मांगते हैं आपसे। दादा, बारामती में हमने आपको वोट नहीं दिया लोकसभा में। दादा, हमने आपको रायगढ़ में वोट नहीं दिया लोकसभा में। फिर भी दादा, अपने मुसलमानों को ताकत देने के लिए 6 सीट उम्मीदवार मुसलमानों की दादा दी, और वो 6 सीट दिखाने की नहीं दी, 6 सीट चुन के आने की आपने दी। दादा, लोगों ने 31 खासदार यहां से चुन के लेकर गए। ये मुसलमानों के मैयत जारी है। हाँ, मैयत जारी है। 1 मिनट रुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रास्ता तो जरा ये डिवाइडर के तरफ बाहर बैठे हुए साइड में दो, मैयत को जाने दो। अल्लाह उनको मगफिरत फरमाए। साइड में हो जाए। मैयत को जाने के लिए रास्ता दो, थोड़ा साइड में हो जाए, डिवाइडर से राइट साइड हो जाए। स्टेज के इधर आइए, स्टेज के इधर आइए। कुछ कुर्सी उठानी पड़ी तो कुर्सी हटाए, मैयत को जाने का रास्ता दे। तकलीफ के लिए हम माफी चाहते हैं सभी लोगों से। बोलो। आदरणीय दादा, मुसलमानों के वोटों पे महाराष्ट्र से 31 खासदार गए। आगे कुर्सियां हटाइए, थोड़ी सी जनाजे को जाने दीजिए। बोलो। आज हमको फक्र है कि सिर्फ 6 खासदार नहीं दिए। 14 अक्टूबर 2014 को आचार संहिता जिस दिन दोपहर में लगी, सुबह कैबिनेट की मीटिंग थी। मैं तवज्जो चाहूंगा, सोचिए वो नीयत को। आज तक मुसलमानों को ख्याली पुलाव बोलने वाले नेता मिले, बट वो नीयत को सलाम है, साफ सुथरी नीयत को दादा के, कि 7 विधान परिषद के सदस्य में 7 आमदार कैबिनेट को चुनना था। राष्ट्रवादी के हिस्से में 2 है और सिर्फ 2 आमदार के अंदर दादा के पास में 150 थी। बुमराह है, चलता है। जफर भाई
ट्रैफिक की वजह से चलेगा, लोग बोखला गए। मैं इतनी तवज्जो चाहूंगा कि दो आमदार मिले, सुबह क्या कहा दादा ने मुझे आज भी याद है। बरोज इतवार की रात थी, हम बाबा सिद्दीकी साहब की मैयत से गए। दादा ने कहा जब से ये महाराष्ट्र की तामीर हुई है, जितनी मेरी याददाश्त है, विधान परिषद में कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि मुसलमान का नुमाइंदा नहीं था। बड़ा अफसोस कि आज ये दिन है कि विधान परिषद में एक भी मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है। उनकी आवाज कौन कहेगा, उनके तकलीफों के ऊपर ऊपर कौन बात करेगा। दादा ने 2 सीट मिली है पूरी महाराष्ट्र से, लोकसभा में वोट नहीं मिले उनको मुसलमानों के, फिर भी उसने कहा कि मैं मेरी सोच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और उन्होंने सांगली से माजी महापौर एक सादे से घर के आदमी को, इद्रिस नाइकवाड़ी को आमदार दिया। यह नीयत है, यह साफ सोच है। दादा यहां की आवाम बहुत परेशान है, आज यहां बहुत ही मसले हैं। दादा आप इलेक्ट्रिक के विषय के ऊपर मुझे बात करनी है। लाइट के विषय पे दादा हमको तवज्जो देनी है। और उसके अंदर मैं बताऊं दादा कि हमारे को लूटा जा रहा है, गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। मैं टोरेंट के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। दादा आपकी इजाजत है तो ये आवाम की राय लेने से पहले मैं ये 1 मिनट की एक ऑडियो क्लिप है, आपको मालूम होगा दादा कि इधर हुंडेकरी नाम का एक कार्यकारी अभियंता था जिसने 1 मार्च 2020 को टोरेंट को अपना सुपुत्र छोड़ा एमएससीबी का। मैं वो हुंडीकरों की ऑडियो क्लिप सुनिए दादा। हमारा आमदार जिसको हमने नेता बांध के उसके लिए जान दी थी, आज वो पैकेट मारने को निकले गरीबों का। दादा वो ऑडियो क्लिप सुनिए, ऑडियो क्लिप लगाओ। आणि आवाज राजकारण कचवडायचं होतं तो एमसी आहे ना, बरोबर एमसी काय नाही नाही आहे का त्याला निवडून येण्यासाठी एमसी आणि म्युन्सिपाल्टीचं पाणी वगैरे सगळं बरोबर, आणि त्याला पूर्ण माहिती आहे, त्याने सगळं पूर्ण मी केलेलं आहे। शेवटी मला फोन आला होता ना, आता नंतर फोन आला होता एसी म्हणून इकडे प्रमोशन होते आणि नको म्हणलं तो 24 पगार विचार क्लास म्हणलं तिथं ते तक्रार विचारा पवार पण मोठी तक्रार मिठी तक्रार केली। अच्छा अच्छा, ते कसं कसं करतो, काय करतो, तुझा माणूस कुठं कसा वाढला, काय जाता समोर समोर कसं सांगत ते माहिती मिळाली होती की 6 पैसे पर युनिट आव्हाड साहेबांना द्यायचं टोरेंटने कबूल केलंय असं आम्हाला केलेलं। आता पैसे द्यायचे 366 आहेत ना, 6 पैसे त्याला आहेत। आता 6 पैसे म्हणजे आपले किती युनिट येतात? 6 कोटी युनिट येतात? नाही 6 कोटी नाही ना, 6 ते बघा आपलं 40 MU ना, 40 एमएल नाही, 770 एमएल जाते, 70-80 एमएल। हा म्हणजे कळवा धरून कले असेल हा मग 70 MU म्हणजे झाले ना 7 कोटी। हा 7 कोटी 7 मला वाटतं 50 लाखापर्यंत ते मिळू शकते महिन्याला, 50 लाख मोठी अमाऊंट झाली नाही। अब पता चला पाकिट मार कौन है, हाथ उठा, पाकिट मार कौन है, ये पाकिट मार को हकालना है। दादा आम्हाला काय नाही पाहिजे, ये गरीब जनता, ये पाकिट मार ने उनको लूटा है। मैं कान पकड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं। 2009 में तुम्हारे दरवाजे पे हम आए थे, अल्लाह मुझे माफ करे। वो गलती जो हमने की थी दादा, ये जो फौज है नगर सेवक माजी नगर सेवक की, यही फौज के साथ में 2009 में लड़ा था और अल्लाह का शुक्रगुजार है यही फौज मेरे साथ में खड़ी हुई। आज मुझे बताइए, आज पक्का वादा अजीत दादा अपने बीच में आए, आज मैं आपसे पूछूंगा क्या टोरेंट को हमको भगाना है? हाथ ऊपर करो जिसको टोरेंट को भगाना है। दादा टोरेंट को भगाने वाला वादा है अपने पास। दादा काय ना पाहिजे, काल मुख्यमंत्री साहेबांनी
सवाल जो बताइए, जो 50 लाख रुपए महीना तुम्हारे जेब से काट के खाता है, तो वो 5-5 हजार रुपए वोट ने बांटेगा तो क्या बांटेगा? 15,000 25,000 रुपए सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को बांटेगा नहीं तो क्या बांटेगा? ये पैसा बांटा हुआ है। दादा, कल मुख्यमंत्री साहब ने कलवा में कहा कि मैं टोरेंट को भगाऊंगा। तटकरे साहब ने कहा इधर आके, धनंजय मुंडे साहब ने कहा मेरे माई बाप आप हो, मेरे अड़चन में आपने साथ दिया है, नहीं तो मेरे को उसने कभी से डब्बा बकरी का पैक कर दिया होता, पर आपने मुझे बचाया है। ये आवाम मेरे भरोसे उसको चुन के दी थी, ये मुझे चुन के दे या ना दे, दादा ये वादा करो कि आप टोरेंट हटाओगे। दादा, हमारे को कब्रिस्तान का मसला, आपने हमको 200 करोड़ रुपए दिया। दादा, हम लोग ने थाने महानगर पालिका से ये विकास काम को 4,000 करोड़ रुपए दिया। आज पानी के अंदर है। आज अजीत दादा ने हमको, मुख्यमंत्री साहब ने हमको, श्रीकांत शिंदे की मदद से हमको 200 करोड़ रुपए आया। हमने कब्रिस्तान का मसला हल किया। कब्र में से जो पानी निकलता था हमने 7 करोड़ रुपया फाइनेंस डिपार्टमेंट से लाया। स्कूल में हालत खराब थी, स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए लाया। नई स्कूल बनाने के लिए हायर एजुकेशन की 5 लाया। बच्चों को प्लेग्राउंड के लिए हमने 2 करोड़ रुपए लाया। 7 करोड़ रुपए लाइब्रेरी और बाकी के कामों को लाया, और बाकी के रस्तों और अदर फलाई काम को लाया। मैं कहना तो बहुत कुछ कहता था, पर इतना ही कहूंगा। दादा, लास्ट में एक बात, आप बहुत बड़े हैं, हमको रिहैब सेंटर जो ड्रग्स के अधीन में, जो नौजवान की उम्र हमारी खत्म होते जा रही है, जो पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है, एमडी के अधीन है, हम आपको जगह देंगे महापालिका से। हम 200 लोगों का रिहैब सेंटर बनाएंगे। गरीब लोग हैं, 12,000 माई बहने का रिहैब का दे नहीं सकते। ये मेरा मुस्तकबिल मुझे सुधारना है, ये कौम का जिम्मेदारी मुस्तकबिल की मेरे पास है। और दादा, मुझे CSR फंड लगेगा, हम ड्रग रिहैब करेंगे। और मैं पुलिस को इतना कहूंगा कि हम बीच में नहीं आएंगे। 23 तारीख को ड्रग के बेचने वाले को जो साथ दे रहा था, 23 तारीख को नया दौर इंशाल्लाह आने वाला है, ये मजमे की तरफ से आने वाला है। आपको ड्रग्स बेचने वाले पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत कुछ कहना था, बट आज जिसके लिए हम आए ले उनको सुनना है। मैं इतना ही लास्ट में कहूंगा, 2 नंबर का बटन, ये निशानी किसकी है? विजय, विक्ट्री। और ये निशानी 23 तारीख को 2 नंबर का, 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाओगे घड़ी के निशानी के आगे, तो 23 तारीख को 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ने की तौफीक हमको देंगे। 1 नंबर की नमाज पढ़ी जाती है क्या? सिर्फ 2 पढ़ी जाती है ना? तो 2 नंबर की शुक्राने की नमाज पढ़ने की आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके नजीब को आप देंगे। आपकी इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। युति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री नजीब मुल्ला जी और उनको भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने का संकल्प लेने के लिए उपस्थित मेरे मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों बहनों और युवा साथियों, उसमें हमारे साथी आनंद परांजपे जी, राजन किनी जी, प्रमोद इंदुराव जी, वनिता गोटपगार जी, पगारी जी, अनिता किनी जी, रूपाली गोटे जी, जफर मोमानी जी, मोरेश्वर किनी जी, राजू अंसारी जी, अबू फैजी जी, डॉक्टर मुमताज शाह जी, नासिर खान जी, वहीदा खान जी, माया कटारिया जी, संगीत पालेकर जी, मनीषा भगत जी, राजाभाऊ सूर्यवंशी जी, नजमुद्दीन मलिक जी, अजीज वाटा जी, अनवर कच्चे जी, मुख्तार अंसारी जी, गुरु मागमरे जी, जुजर सोनी जी, रिदा रशीद जी, विशु भगत जी, अशरीन राउत जी, मोहसिन शेख जी, मयूर सारंग जी, मनीषा किनी जी, शर्मिला किनी जी, नेहा नाइक जी, अयाज हसन जी, स्मिता खैरे जी, नंदाताई शिंदे जी, नाजिया तांबोळे जी, माया कटारी जी और सभी मेरे युवा साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
ने अल्पसंख्यक को राजनीति और समाज के में उचित अवसर देने का संकल्प हमने लिया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में लगभग 10% सीटें अल्पसंख्यकों को आरक्षित की है। मैं आप सभी को बताता हूं, मैं हमेशा पूरे महाराष्ट्र में जब जाता हूं तब सभी को बताता हूं कि हमारी विचारधारा शिव शाहू फुले अंबेडकर की है। या शिवाजी महाराज है, अंबेडकर जी है, शाहू महाराज है, शिव शाहू फुले, महात्मा फुले है, उनकी विचारधाराओं से हम महाराष्ट्र को आगे लेना जानते हैं और यह हमारा मकसद है। हमने यह 10% टिकट, मुझे जितने भी टिकट मिले, करीबन मुझे 60 टिकट मिले, मैंने सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। मैंने 10% माइनॉरिटी को टिकट दिया, 12.5% मैंने शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया, 12.5% मैंने शेड्यूल ट्राइब को टिकट दिया, मैंने हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, और 10% हमने औरतों को, लेडीज को टिकट दिया। ऐसे टोटल पकड़ के 45% टिकट हमने ये अलग अलग लोगों में दिया है। हम ऐसे मानते हैं कि सबको साथ लेके जाना चाहिए, एक दूसरे में अच्छी तरह से संबंध रखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को समस्याओं को हल करने और उनके विकास के लिए हमारा नजीब मुल्ला ने कई लोकहितकारी योजनाएं चलाई है, जिनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। अल्पसंख्यकों को आशाओं को, आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा करने का, उन्हें न्याय दिलाने के लिए नजीब मुल्ला के प्रयास ये सराहनीय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान नेतृत्व और हमारे मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता नजीब मुल्ला ने अपने कर्तव्यनिष्ठ और सामाजिक प्रतिबद्धता से जनता का विश्वास जीता है। वो सब हमने देखा है। एक सक्षम, एक जिम्मेदार, एक संवेदनशील और अध्ययनशील नेता के रूप में नजीब मुल्ला ने अपनी पहचान बनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नजीब मुल्ला ने हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रगतिशील और सर्वधर्म समभाव के विचारों को जनता तक पहुंचने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें हमें हमारे महायुति के बीजेपी हो, शिवसेना हो, आरपीआई आठवले जी हो, बाकी हमारे गुट हो, उन्होंने सबने हमें साथ दिया है। उनके नेतृत्व में मुंबरा कड़वा क्षेत्र के विकास को मुझे विश्वास है गति मिलेगी। इसके लिए वहां की जनता से यहाँ की जनता से मुझे अनुरोध है कि नजीब मुल्ला को समर्थन देकर उनके हाथ आज मजबूत करें। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समाज की शिक्षा, समाज के लिए आरक्षण और सुरक्षा जुड़ी समस्याओं को समझकर उन पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। अल्पसंख्यक समाज की प्रगति और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक ठोस कार्य योजना हमने बनाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति के माध्यम से इसका लगातार पालन किया जा रहा है और राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौकरी में आरक्षण और समाज में स्नेह, सौहार्द और भाईचारे का माहौल तैयार करने का, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं और हमें आगे भी प्रयास किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए नई योजनाएं और अवधारणा लागू की है। इन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता छात्रों और युवकों और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के जैसे हर वर्ग तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। उसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत रखना। राज्य के अल्पसंख्यक समाज की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी महायुति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये केवल विचारों से नहीं बल्कि कार्यों से भी
सिद्ध हो चुका है। पिछले 1 वर्ष में कई गए निर्णय इसका स्पष्ट मिसाल है। मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने बैकवर्ड क्लास के लिए बारटी बनवाया, जैसे हमने शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरटी बनवाया, टारटी बनवाया, मातंग लोगों के समाज के लिए आरटी बनवाया, बहुजन समाज के लिए हमने सारथी बनवाया, वैसे ही हमने ओबीसी के लिए महाज्योति बनवाया, वैसे ही हमने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने का सर्वांगीण विकास के लिए अमृत की तर्ज पर अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, जिसको हम मार्टी बोलते हैं, उसकी स्थापना का निर्णय लिया है। हम निर्णय लेने वाले हैं। पहले बहुत से गवर्नमेंट आए और चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे माइनॉरिटी को कोई ऐसे संस्था निकालने की कोशिश नहीं की। इस संस्थान के लिए 11 पदों की सृजन को मंजूरी हमने दी गई है। साथ ही वेतन, कार्यालयीन खर्च, पिछड़ेपन के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए 6 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट को स्वीकृति मैंने दी है। राज्य के मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की विकास योजनाओं को गति देने में यह संस्था बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए नई योजनाओं का अनुसंधान और नीतियों का तय करने में इस संस्थान की मदद डेफिनेट की जाएगी। इस संस्थान के माध्यम से पुलिस भर्ती हो, पूर्व प्रशिक्षण हो, एमपीएससी, यूपीएससी की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं आपको यह भी बताता हूं कि मैंने जब महायुति में काम करने का तय किया, तब मैंने उनको बताया था कि मैं शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा से आगे जाने वाला हूं। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम नई दिल्ली के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विभिन्न ऋण योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम के ऋण लिया जाता है और इस ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी देनी पड़ती है। यह गारंटी आपको ताज्जुब होगा, पहले खाली 30 करोड़ रुपए की थी, मैंने वो बढ़ाकर स्थायी रूप से अभी 500 करोड़ रुपए की गारंटी मैंने दी है। महामंडल की पूंजी बहुत कम थी, मैंने ये बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की कर दी है। शिक्षण का ऋण, उसकी सीमा 5 लाख रुपए तक थी, मैंने वो बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। इस निर्णय से मुझे विश्वास है मेरे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक युवाओं को शैक्षणिक ऋण और व्यावसायिक ऋण प्राप्त होगा, जिससे वो व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उद्योग और व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह उनके लिए स्वरोजगार का साधन बनेगा। इसके अलावा हमारे महामंडल द्वारा व्यापारी और महिला बचत समूह के लिए माइक्रो फाइनेंस सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल द्वारा जरूरतमंदों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों में समीक्षा कर नई शर्तें तय की जा रही है। महामंडल में विभिन्न पदों की भर्ती देखी प्रक्रिया शुरू की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने छत्रपति संभाजीनगर, पुराना अपना औरंगाबाद, यहाँ अल्पसंख्यक आयुक्तालय हमने बनवाया है और वहाँ बहुत अच्छे तरह से काम चालू है। मैंने ये भी कोशिश की, मुझे बहुत से लोग मिले, उन्होंने बोला कि अजीत पवार आप बैकवर्ड क्लास के गरीब बच्चों के लिए परदेश जाने के लिए मदद करते हैं, आप शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मदद करते हैं, ओबीसी के लिए मदद करते हैं, आप ओपन कैटेगरी के लिए मदद करते हैं, आप सभी को मदद करते हैं, लेकिन हमारी माइनॉरिटी के लिए हम मदद आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं की। यह सुनने के बाद मैंने अपने माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन जाने के लिए उनकी ज्यादा उन्होंने स्टडी करनी चाहिए, अच्छी तरह से उन्होंने आगे जाना चाहिए। इसीलिए हर बच्चे के पीछे हर साल 40 लाख रुपया उसको परदेश जाने के लिए हमने शिष्यवृत्ति दी है। इसके लिए इस साल मैंने
10 करोड़ 80 लाख रुपए इतना निधि मैंने बजट में तरतूद किया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको वादा करता हूं, और भी बच्चे जाना चाहते हैं तो ये हम और भी जो अर्थसंकल्पीय तरतूद है वो और भी बढ़ाने का हमारा इरादा है। मेरा इतना ही कहना है कि सभी बच्चों ने पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, गरीब बच्चों को मदद होनी चाहिए, और इस ऐसा काम हम सब कर रहे हैं। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के लिए मैंने 5,180 करोड़ का रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अल्पसंख्यकों के विकास संबंध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे। हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अनुदान, पहले वो अनुदान 2 लाख रुपए था, वो हमने बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया गया है। इसके लिए दिसंबर 23 में सरकारी निर्णय जारी किया गया है। महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 2,800 नए बचत समूह के गठन का निर्णय हमने लिया है। इन बचत समूह के जरिए महिलाओं को उद्यमिता और व्यावसायिकता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला बचत समूह के लिए कर्ज पर लगाई गई कठोर शर्तें हटा दी गई है। अब कर्ज के लिए बचत समूह को कोई जमानत नहीं देनी होगी। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तरह से समूह का पंजीकरण जरूर नहीं है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मदरसाओं को निर्बंध बिजली आपूर्ति और ऊर्जा माध्यम से बिजली व्यवस्था और बिजली माफी की योजना लागू की जा रही है। मैंने उसमें पहले प्रारंभिक परीक्षण के लिए अपना नासिक में जो मालेगांव है, नासिक में अभी चालू है। मैंने अभी जो बताया मालेगांव में मैंने पहले 5 करोड़ की व्यवस्था की है, वो अगर सक्सेस हुआ तो बाकी जगह भी वैसा ही काम करने का मेरा इरादा है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों को विकास कार्यों के लिए बजट में पहले हमने 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और फिर मैंने वापिस जो हमारा बजट आया उसमें 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। ऐसे इस साल 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के संबंधित विकास कार्य पूरे हो जा रहे। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे उनका विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताता हूं, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाने पर हमने जोर दिया गया है। वक्फ कार्यालयों को संख्या बढ़ाने और विवादों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जा रही है। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। यह सब हम करना चाहते हैं, हमने उसके बारे में डिसीजन लिया है। मैं आप सभी को बताता हूं भाई और बहनों, पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उन्होंने कभी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की, हमेशा खाली आपके वोट लिए
लेकिन आपको मदद नहीं की। मैं आपको विनती करता हूं, विधानसभा चुनाव का माहौल अभी पूरे महाराष्ट्र में गर्म हो चुका है। ऐसे में हमारी महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस को हर नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से यह चुनाव में उतरे। जहां पार्टी मौजूद है वहां जोर शोर से काम करे और जहां अधिक मेहनत की जरूरत है वहां पूरी ताकत झोंके। 20 नवंबर को मतदान तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करे। मैं हमारे बाकी भी महायुति के जो हमारे साथी हैं उनको भी वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यह चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क करे, प्रचार करे, मेहनत करे। महायुति के हर अधिकृत उम्मीदवार को जिताने के लिए जिम्मेवारी हम सबकी है। मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नजीब मुल्ला को भारी बहुमत से जिताना है। उनकी चुनाव चिन्ह घड़ी है। 20 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाकर घड़ी के सामने का बटन दबाइए। घड़ी को वोट का मतलब है राज्य के समग्र विकास को वोट, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्थन, किसानों की प्रगति, युवाओं की रोजगार और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य का समर्थन। नजीब मुल्ला को भारी मतों से जिताने की जिम्मेवारी हम सबकी है। मैं आपको वादा करता हूं, आप सबको मालूम है, मैं जब महाराष्ट्र में घूमता हूं, जाता हूं, मिलता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं जब कोई वादा करता हूं तो वो पूरा निभाता हूं। मैं अभी हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ रैली लेने के लिए आए थे, उनकी भी मीटिंग हुई और उन्होंने बताया हम टोरंटो को हटाएंगे। मैं आपको बताता हूं, हम भी टोरंटो को हटाएंगे, ये मेरा वादा है। पहले बोलते वक्त हमारे नजीब मुल्ला ने कहा, दादा मुझे CSR की तरफ से भी मदद चाहिए। मैं जरूर CSR के माध्यम से भी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो भी नजीब करना चाहता है, आप सबको साथ लेके जाना चाहता है, उसके लिए CSR फंड भी ज्यादा से ज्यादा देने का ये भी मैं वादा करता हूं। यहाँ हमारे ड्रग फ्री मुमरा उसके लिए रिहैब सेंटर खोलने का, अभी जब उसका स्पीच चालू था तब नजीब मुल्ला ने कहा ये नई पीढ़ी, नए युवा ये गलत रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इसीलिए अपने को ड्रग फ्री मुमरा करना है, रिहैब सेंटर खोलना है, ये भी हम करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन ये सब वादा जब नजीब मुल्ला की घड़ी आप जिता के देंगे, उसको MLA करेंगे, तो ये सब मैं करने वाला हूं, ये याद रखना। दूसरा, आपके यहां ज्यादा पानी चाहिए, वो पानी का MLD ज्यादा पानी देने का काम भी हम जरूर करेंगे, पूरे महाराष्ट्र में करते हैं, तो यहां करना मुझे मुश्किल नहीं है। हॉस्पिटल के लिए हम गवर्नमेंट के तरफ से कुछ मदद यहां चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही है कि लोगों का आरोग्य अच्छी तरह से रखने का, इसीलिए यहाँ के जो हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या कमतरता है उसके लिए भी मैं बजट में प्रावधान करूंगा और आपको फंड्स दूंगा। 3 महीने में जब एकनाथ जी शिंदे जी ने, मैंने, हमारे बाकी साथियों ने तय किया, श्रीकांत शिंदे जी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सब तय किया, हमारे आनंद परांजपे जी, अभी सबने तय किया कि यहां नजीब को काम करने के लिए कुछ ना कुछ फंड्स देने चाहिए। 3 महीने में हमने 200 करोड़ रुपए का फंड्स दिया। आप सोचो 3 महीने में 200 करोड़, तो 5 साल में मैं आपको वादा करता हूं 5 साल में मिनिमम 3000 करोड़ रुपए का फंड्स मैं मुमरा कड़वा के लिए दूंगा। आप अच्छी तरह से यहाँ की डेवलपमेंट करो, अच्छी तरह से काम कर लो, गलत बिल्कुल काम मत करना, ये भी मेरी आपको विनती है। यहाँ कब्रिस्तान ठीक ठाक करने के लिए 7 करोड़ रुपए हमने दिए हैं और भी कब्रिस्तान की
सुविधा वहां देने की जरूरत है, उसके लिए भी ज्यादा निधि, ज्यादा फंड्स मैं आपको दे दूंगा। अभी मुमरा और कड़वा ये सब एरिया बढ़ रहा है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, रहते हैं, तो ये जो कब्रिस्तान है अपने यहाँ के वो बहुत कम गिरे हैं, इसलिए आगे हम मुमरा के लिए 2 नए कब्रिस्तान हम आपको दे देंगे, आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करना। लेकिन मैंने जो सब बताया ना, ये सब आपको अगर चाहिए तो इस दफा पहले आप हमेशा जो विधायक को जिता के देते थे उनको 15 साल का मौका आपने दिया। मेरी आपको विनती है, मेरी बहना है, मेरे भाई है, मेरे युवा युवती है, सबको विनती है, हमने लाड़की बहना ये एक नया योजना लाई, हमने गरीब हमारे लड़कियां हैं गरीब घर की, उनको 100% पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए हम उनका पूरी जिम्मेवारी हमारा गवर्नमेंट ले रहा है, जो भी गरीबों को लिए जो करना चाहिए, और ये करते वक्त सभी कास्ट के महिलाओं के लिए किया है, हमने वहां कुछ 19-20 नहीं किया। इसीलिए मेरी विनती है, ये सब मैं करके दिखाऊंगा, मैं जैसा बोल देता हूं वैसा करके दिखाता हूं। मेरी इतना ही कहना है, 15 साल के लिए आपने यहां एक को मौका दिया, उन्होंने क्या क्या किया, टोरंट के बारे में क्या हुआ आपने सुना। अभी 3 महीने में मैंने नजीब मुल्ला को और हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथराव शिंदे जी ने और श्रीकांत शिंदे सब ने मिलके 3 महीने में 200 करोड़ रुपए दिया। मैं आपको वादा करता हूं, मैं और हमारा गवर्नमेंट यहां 5 साल के लिए आप नजीब को जिता के दे दो, उसको मौका दे दो। पहले वाले विधायक का 15 साल का काम और हमारे नजीब का 5 साल का काम, मैं उसके लिए कम से कम 3000 करोड़ रुपए दूंगा, उससे आप यहाँ का डेवलपमेंट कर दो। ये मेरी आप सबको विनती है, आप किसी को डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके पीछे हैं, हम सब आपको साथ देंगे। और मेरा इतना ही जाते वक्त कहना है, 20 तारीख को वोट देकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 23 तारीख को विजय का जश्न हमारा होगा, हमारा नजीब यहाँ का विधायक बनेगा। यही मेरी विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।